दोस्तों, क्या गर्मी की वजह से आपके अरेका पाम के पौधे की पत्तियां जो हैं वो पीली हो रही हैं, पत्तियों के टिप्स जल रहे हैं, पौधे अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसके लिए एक ऐसी घरेलू सस्ती सी चीज़ को शेयर करने जा रही हूं, जिसके कि इस्तेमाल से आपके पौधे से आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों के मौसम में हवा में काफ़ी नमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अरेका पाम के पौधे की पत्तियों के टिप्स जलने लगते हैं। क्योंकि अरेका पाम के पौधे को मॉइस्चर काफ़ी पसंद है। इसी के साथ में मिट्टी में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कमी को भी ये चीज़ दूर करेगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से, कितने समय के अंतर पर आपको अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अरेका पाम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसके हरे रंग की पत्तियां देखने में काफ़ी बड़ी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये पौधा अपने आसपास के पॉल्यूशन को कम कर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने वाला पौधा है। इस पौधे की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर। और जब 35 डिग्री के करीब टेम्परेचर जाने लगता है तो ये पौधा स्ट्रेस में जाने लगता है और अपनी ग्रोथ को रोकने लगता है। दोस्तों, नर्सरी से अगर आप लाकर एरेका पाम के पौधे को अपने घर में लगा रहे हैं और उसके लिए सॉइल मिक्सचर जब आप तैयार करें तो उसको हल्का सा एसिडिक ज़रूर बनाएं। तो एसिडिक सॉइल को बनाने के लिए काऊ डंग मैन्योर का इस्तेमाल करें, क्योंकि काऊ डंग मैन्योर को मिलाने से मिट्टी जो है वो हल्की सी एसिडिक हो जाती है। इसी के साथ में हर 2 से 3 महीने के अंतर पर एक बार एरेका पाम की मिट्टी में या तो सूखे नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करें या फिर फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करें। तो इससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है और मिट्टी हल्की सी एसिडिक बनी रहती है। इसके अलावा एरेका पाम के पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए जब भी इस पौधे को लगाएं तो कम से कम 10 इंच के गमले में लगाएं और हो सके तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि इस साइज के गमले में और इस टाइप के गमले में लगाने से एरेका पाम काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। दोस्तों, एरेका पाम के पौधे से अगर अच्छी ग्रोथ के लिए प्लेस की बात करें तो एरेका पाम के पौधे को कभी भी तेज़ धूप वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस पौधे को सेमी शेड एरिया में या फिर जहां पर धूप नहीं आती हो लेकिन छन कर सनलाइट आती हो वहां पर इसको रखना चाहिए। तो ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा इस पौधे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पर इसको चारों तरफ से हवा लग सके, क्योंकि इस पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी के साथ साथ ह्यूमिडिटी वाली भी एरिया पसंद है। लास्ट में दोस्तों, अगर इस पौधे के लिए पानी की बात करें तो चूंकि ये समुद्र क्षेत्र का पौधा है इसलिए इसको ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। इसलिए मिट्टी में नमी को बनाकर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पौधे में ना होने दें। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इस पौधे की जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और फिर पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अब बात करते हैं कि हमें अपने अरेका पाम के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और देने से पहले हमें गमले में किस तरीके से कौन से ज़रूरी काम करने हैं। उसके लिए सबसे पहले गमले में जो भी ख़राब पत्तियां हैं, सूखी डालियां हैं, उनको सब पौधे पर से हटा देना होता है, क्योंकि पौधे की सफाई बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले। तो सभी चीज़ों को मैंने अपने पौधे पर से हटा दिया है। अब मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेते हैं और गुड़ाई करने के बाद में अगर किसी तरीके का खरपतवार है तो उसको भी हटा देते हैं और 1 दिन के लिए हवा लगने के लिए छोड़ देते हैं मिट्टी को। तो दोस्तों, आप लोग जानना चाहते होंगे कि ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र आज मैं एरेका पाम के पौधे के लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ, जिसके कि इस्तेमाल से आपका पौधा पूरे साल भर हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये सेंधा नमक, जिसको कि रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ये वो चीज़ है। इस नमक में 85% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बाकी का जो बचा 15% होता है उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और दूसरे कई ऐसे पोषक तत्व शामिल होते हैं जिनकी ज़रूरत एसिडिक सॉइल वाले पौधों को काफ़ी पसंद होती है। तो दोस्तों, इस नमक का इस पौधे की मिट्टी में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एरेका पाम का पौधा भी नारियल की फैमिली का ही मेंबर है और नारियल हमेशा समुद्र के किनारे यानी कि खारे पानी वाली जगह पर अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। इसलिए इसको भी थोड़े से खारे पानी की ज़रूरत होती है
और हम लोग इसको खारा पानी ना देके सादा पानी देते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा अच्छी तरीके से पनप नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको किस तरीके से एरेका पॉम की मिट्टी में देना है। तो इसको बहुत अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी नहीं देना होता है, नहीं तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा नमक की वजह से। तो थोड़ी मात्रा में इसको देना होता है। तो देने के लिए आप अगर 10 इंच का गमला है तो आप 1 लीटर पानी ले लें और उसमें आप 2 से 3 ग्राम के करीब इस नमक को डालकर अच्छी तरीके से एक सॉल्यूशन को तैयार कर लें। और उसके बाद पौधे की जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो तो उसमें धीरे धीरे करके इस पानी को डाल दें। तो दोस्तों इस खारे पानी का जब आप एरेका पॉम के पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो इसमें पाए जाने वाले आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक के साथ साथ सोडियम क्लोराइड की वजह से मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से एरेका पॉम की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और पौधे पर नई शाइनिंग वाली पत्तियां निकलने लगेंगी। दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा एरेका पाम के पौधे में आप चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही फर्टिलाइज़र जो हैं ऑर्गेनिक हैं और एरेका पाम के पौधे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद होती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र देने से ये पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।